जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद किशोर यूट्यूब चैनल पे। मैं किशोर कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया, मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले सेशन में हम लोग मात्रक को डिस्कस किए थे। आज मापन यानी मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दाब ही वायुमंडल दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इनकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? ऑप्शन सी 746 वाट। इसके बारे में जानेंगे। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 746 वाट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? ऑप्शन बी 1 पर मीटर। इसके बारे में जानेंगे। एक डायोप्टर बराबर 1 पर मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी 10⁶ माइक्रोन। इसके बारे में जानेंगे। एक मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन। उसके बाद एक मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। उसके बाद एक मीटर बराबर 3.2 फीट। उसके बाद एक मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। उसके बाद का एक मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। उसके बाद का एक मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। उसके बाद 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेंटोमीटर। दोस्तों ये सभी 1 मीटर का अलग अलग मापन द्वारा व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है? ऑप्शन डी नैनोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? ऑप्शन सी लक्स मीटर। इसके बारे में जानेंगे। प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो लुमेन पर आधारित है। लुमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर 1 लुमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई लुमेन एक कैंडेला प्रकाश तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। एक लक्स बराबर 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्रुप डी में 4 बार और एलपी टेक्नीशियन में एक बार पूछा गया है। इसका आंसर है सी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसके वैल्यू से आगे चल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इसको मतलब तोड़ के लाया गया है। लास्टली में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसको तोड़ के बनाया जाता है। इसको हम जब एक वीडियो बनाएंगे अच्छा से समझाएंगे इसको अलग से पेन एंड कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है? ऑप्शन डी 36 लाख जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन ए, इसके बारे में जानेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बाय समय होता है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है? ऑप्शन डी 1000 वाट। दोस्तों, जितना बार आप ये क्वेश्चन आएगा उतना ही आप लोग को फायदा है, याद आएगा, बार बार रिपीट होगा और याद करने में आप लोग को सुविधा होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग कहीं भी जाते टाइम, ट्रेवल करते टाइम और जब पढ़ने से मन हट जाए तब ये वीडियो सुनकर आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.5 किलोवाट आवर बराबर डैश। 5.5 किलोवाट को इसको मतलब कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसे 5.5 को इंटू करेंगे 3.6 इंटू 10⁶ से, तो इसका आंसर आएगा डी 19.8 इंटू 10⁶ जूल। इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में यही जो हमने बोला वही किया हुआ है और इसका पेन कॉपी में इसका अलग से अच्छा से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.6 किलोवाट आवर बराबर वाट। उसी तरह क्वेश्चन है 3.6 इंटू 10⁶ से इंटू करना है 5.6 को, तो इसका आंसर आएगा ए 20.16 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर कितना? ऑप्शन बी 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में जानेंगे। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसके बाद का क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर वाट। ऑप्शन बी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में जानेंगे। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6 किलोवाट पर आवर। इसका आंसर है बी 16.56 इंटू 10⁶। दोस्तों, ये जैसे कि ये 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶ से गुना करने पे इसका आंसर आएगा 16.56 इंटू 10⁶। यदि समझ में ना आए तो कमेंट करें ताकि हम इसके लिए दूसरा वीडियो, फ्रेश वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर सकें। और समझ में आए तो यस लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 किलोवाट आवर बराबर वाट। ऑप्शन बी 7.2 इंटू 10⁶ जूल। दोस्तों, इसी तरह दो को 3.6 इंटू 10⁶ से गुना करेंगे तो 7.2 इंटू 10⁶ जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह आगे का भी क्वेश्चन है। 4.2 किलोवाट आवर बराबर वाट। ऑप्शन बी 15.12 इंटू 10⁶ जूल। दोस्तों, आप लोग समझ ही चुके होंगे, एक ही टाइप का बार बार क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप लोग का अच्छा से प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ऑप्शन बी दूरी को। इसके बारे में जानेंगे।
प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर वाट। ऑप्शन डी 1/10⁻9 मीटर। ऑप्शन डी 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम पर सेकंड बराबर वाट। ऑप्शन बी 1 एम्पियर। इसके बारे में जानेंगे। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। ऑप्शन सी 10⁻12 मीटर। इसके बारे में जानेंगे। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर वाट। ऑप्शन ए 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसके बारे में जानेंगे। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितनी होगी? तो ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁸। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है और यहाँ आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप लोग को इसका सॉल्यूशन अच्छा से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपके लिए मैं कॉपी पेन में अच्छा से समझाकर आप लोग को लिए वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमने मापन मतलब मेजरमेंट का टॉपिक खत्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है डी बैरोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। ओडोमीटर वाहन द्वारा चलाई गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग बताए थे कि हाइग्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता मापने के लिए होता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन बी आर्द्रता। के बारे में जानेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वस्तु का ताप थर्मोमीटर, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर, उष्ण विकिरण का वोलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी पेरिस्कोप। इसके बारे में जानेंगे। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य देखना पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्र
चित्रों का पर्दों पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, बैरोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। बैरोमीटर एक वायु दाबी मापी यंत्र होता है। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कार इवान गैलिस्टा टेरिसेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप। इसके बारे में जानेंगे। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी वह प्रकाश उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ मिटा है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए मापता है। ध्वनि की तीव्रता कौन मापता है? एरोमीटर वायु और गैस के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, वोल्टमीटर। इसके बारे में जानेंगे। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी, इसे वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वेग मापक एनीमोमीटर, इसे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉट की आवर्तन शक्ति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? आवर्तन। ऑप्शन बी, टेकोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण जिसका नाम वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूल एक है। ऑप्शन ए, मापन उपकरण है। इसके बारे में जानेंगे। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के
उपयोगी है, बल्कि इसका सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जाती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंशरोधक करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? ऑप्शन बी, एमीटर। अमीटर, इसके बारे में जानेंगे। अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर है या माइक्रो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर क्या है? डैश। ऑप्शन डी, उपरोक्त मतलब सभी। एक बार सब पढ़ के बता दे रहे हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। अमीटर में कम विद्युत खींचता है। अमीटर इनमें से सभी है, तीनों हैं। इसके बारे में जानेंगे। अमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर धारा का मापन एम्पीयर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि अमीटर को परिपथ में पासर में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। इसके बारे में जानेंगे। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा के बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का पृष्ठ तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में डैश मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, दूरी। के बारे में जानेंगे। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? एरिया मीटर। ऑप्शन सी, पिटोट ट्यूब। इसके बारे में जानेंगे। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तापतार एमीनोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोमीटर डैश का मापन करता है। ऑप्शन डी, गतिपालक चक्र, फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल। इसके बारे में जानेंगे। टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। यह इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ऑप्शन ए, चक्कर प्रति मिनट आरपीएम। इसके बारे में जानेंगे। टेकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र आदि की चाल को चक्र प्रति मिनट में मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है।
ऑप्शन डी वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर के बारे में जानेंगे। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन डी के बारे में जानेंगे। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों देख लीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा गया है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुलबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर अघूर्णन परिमाण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल (एमएमएस) का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुकणीय पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ का घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल की व्यापक आर्द्रता को मापते हैं। फेथोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सामीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सोनार। इसके बारे में जानेंगे। सोनार का उपयोग पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन ऑफ रेनिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजा जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में। लेज़र इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एम. मेनन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग चिकित्सालय में धातुओं को जोड़ने अथवा काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट रडार के बारे में जानेंगे। रडार यह रेडियो डायरेक्शन ऑफ रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्यूबा इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। इसका सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग एपार्टस का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए एस्केलेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी पानी की गहराई। इसके बारे में जानेंगे। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार साउंड नेविगेशन ऑफ रेगिंग के सिद्धांत के समान
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व का निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोमीटर वाहनों के अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडल दाब, थर्मोमीटर तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी ओडोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टेकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वायुयान की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन बी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी विभवांतर। इसके बारे में जानेंगे। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का आविष्कार सन 1819 में हेंस ओरेस्टेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्टमीटर किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाहन की गति जानने में मदद करती है? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है? ऑप्शन डी सोनार। इसके बारे में जानेंगे। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पार्श्व तरंग प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले प्रकार से संबंधित है। अब मीटर विद्युत धारा से, ओम मीटर किससे होगा? प्रतिरोधक से। इसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एनीमोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग वायु की गति एवं शक्ति के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द एनीमोजी वायु से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग हवा की शक्ति एवं और वेग का मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर
उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी वायु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन। ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। इसके बारे में जानेंगे। पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाई डिटेक्टर उपयोग को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टन लॉरेंसन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन डी पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी पायरोमीटर। इसके बारे में जानेंगे। पायरोमीटर ऊंचे ताप की मापने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमान से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो का मतलब आग का अधिक मापना और मीटर का मतलब मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी आएगा। दोस्तों, पहले मात्रक मापन, उसके बाद भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा होने से घबराए नहीं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में कवर करने की सोच रहे हैं ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि आगे भी हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे न्यूमेरिकल हम लोग कॉपी और पेन में डिस्कस करेंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड में आप लोग को अच्छा से सिखाने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड हो और इसका दिशा नहीं हो। इसके बारे में जानेंगे, मतलब हम पहले ही आपको बता दिए। इसका आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, जिसके हम लोग मैंने पहले डिस्कस किया था, दिशा नहीं अदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल आवेश आदि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे सदिश राशि वे राशियाँ होती है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग विस्थापन। इसको सदिश राशि को याद रखने के लिए 301 बहुत 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। ऑप्शन ए कार्य। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? सी कार्य। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन ए शक्ति, यह एक अदिश है। इसके बारे में जानेंगे। जिस भौतिक राशियों में मात्रक परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार,
विस्थापन, त्वरण, बल, घूर्णन आदि, जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? वेक्टर मात्रक मतलब सदिश राशि। इसका सदिश राशि की इंग्लिश वर्ड है वेक्टर। इसका आंसर है सी, विद्युत वाहक। इसके बारे में जानेंगे। विद्युत वाहक वेक्टर मात्रक नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा मतलब परिमाण, दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग आदि। जिस राशि में सिर्फ परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहलाता है, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए, दाब। इसके बारे में जानेंगे। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम तो पाया जाता है किंतु दिशा नहीं होती, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश वेक्टर राशि है क्योंकि इनमें दिशा व परिणाम दोनों होता है। सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग डैश होता है? सी, ऑप्शन सी, परिणाम और दिशा दोनों। इसके बारे में जानेंगे। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन सी, वेग। इसके बारे में जानेंगे। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि, जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? ऑप्शन सी, विस्थापन। इसके बारे में जानेंगे। जिन भौतिक राशियों में परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहलाता है, जबकि जिसमें परिणाम व दिशा दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? ऑप्शन डी, वेग। इसके बारे में जानेंगे। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी वैसे राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, भार, बल, आवेग, विद्युत संवेग आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ऑप्शन बी, बल, त्वरण। इसके बारे में जानेंगे। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक ही समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिणाम तथा दिशा दोनों निहित है वह सदिश राशि कहलाता है। उदाहरण, बल, त्वरण, वेग, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए, सदिश राशि। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। समय, चाल, द्रव्यमान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? ऑप्शन सी, संवेग। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इनमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन सी, बल। इसके बारे में जानेंगे। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन
इत्यादि। अदिश राशि, कार्य, दूरी, समय, धारा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य में डैश है। ऑप्शन ए, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। इसके बारे में जानेंगे। कार्य में कोई दिशा नहीं, केवल परिणाम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यांत्रिकी मैग्निस उसमें टॉपिक है वर्क को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत।